नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 and -5 और -2 और 9। ठीक है ना, यही है आपके पॉइंट्स 2 और -5 और -2 और 9। ठीक है, इसलिए वाला फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पे पॉइंट है। किस पे पॉइंट है? एक्स एक्सिस पे। तो जो माना अगर लेट P पॉइंट है एक्स एक्सिस पे है, मतलब एक्स पॉइंट तो है, y कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा 0, है ना। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, मान लो A पॉइंट है 2 -5 एंड B पॉइंट है -2 और 9। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट को जो है एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस, जो इसके कोऑर्डिनेट है वो हमें फाइंड आउट करना, मतलब एक तरह से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये पॉइंट है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट है P, ये A और B है, ये इससे और इससे एकदम इक्वी डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इज इक्वल टू पी बी लिख सकते हैं, यानी इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस इक्वली होगी, ये लिख सकते हैं। तो पी ए को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका जो फॉर्मूला होता है उसको साइड में लिखते हैं अपन। फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब पी ए, ठीक है, यहाँ पर मैं बना देती हूँ पहले ये वाला, ये P मान लो इसके कोऑर्डिनेट है x, 0, ये A पॉइंट मान लो 2, -5 और ये B पॉइंट मान लो -2, 9। हमें क्या निकालना है? PA निकालना है। तो अंडर रूट लगाओ सबसे पहले, PA मतलब ये क्या होंगे x2 और y2 होंगे। तो 2 माइनस के x का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 5 और माइनस के 0 का होल स्क्वायर, यही बनेगा इज इक्वल टू PB की वैल्यू, PB मतलब P और B क्या होंगे x2 और y2, तो -2 माइनस के x का होल स्क्वायर प्लस 9, ये 9 ही है ना, 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर PB, तो 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर यहाँ पे बन गया। अब देखो स्क्वायर कर दो ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जैसे ही यहाँ पे आप बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट उससे कट जाएगा, तो क्या बनेगा, ये वाली फॉर्म बनेगी। मतलब फिर से लिख देती हूँ मैं एक बार, यहाँ पर 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर से ये कट, इस स्क्वायर से ये वाला कट, ओके। तो बचेगा क्या, ओनली 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 कितना हो गया -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस का 2 माइनस के x का होल स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, ये बनेगा। तो इनको ओपन कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस के b स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पे रखो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2 4 और b की वैल्यू x माइनस के 4x, ये बनेगा, प्लस का b स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, माइनस के 2 का स्क्वायर, यहाँ पे देखो माइनस के 2 का स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस के 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस के x का स्क्वायर कितना हो गया प्लस का x स्क्वायर, ये बनेगा। अब देखो यहाँ पर 2ab की वैल्यू है 2ab, अब प्लस आएगा माइनस आएगा वो इसी पे डिपेंड करेगा। तो 2 इंटू ए बी की वैल्यू आपके पास माइनस का 2 इंटू माइनस के x का फॉर्मूला, यहाँ पर अगर मैं प्लस लिख दूँ तो आंसर भी क्या आएगा, प्लस में माइनस में अपने आप आ जाएगा, और प्लस के 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, यही बनेगा। अब ऊपर वाले को थोड़ा सा मिटाते हैं अपन, यहाँ पर कहाँ मिटाएं इसको, मिटा दो क्वेश्चन, ये भी मिटा देते हैं अभी, ठीक है। यहाँ पर देखो ऊपर अपन सोल्व करते हैं, 4 माइनस, देखो जो कट रहा है उसको कट कर दो, प्लस का x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर
प्लस के 4 से प्लस का 4 भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर माइनस का 4x बचा है और यहाँ पर देखो प्लस का 4x आएगा। देखो यहाँ पर क्या बचा, ओनली माइनस का 4x और प्लस का 25 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ रहा है 2 2 जा 4, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 4x और प्लस का 81, यही बन रहा है। अब यहाँ पे 4x को इस तरफ लेके आओ तो माइनस का 4x इज इक्वल टू 81 माइनस का 25, ये बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 8x इज इक्वल टू 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया, कितने बचेंगे 5, 56 आ गया, ये आ रहा है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 56/8। ठीक है, वो भी किस चीज़ का, माइनस का। तो ये कितने टाइम्स 8 7 जा, तो जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी माइनस का 7। जो p के जो कोऑर्डिनेट होंगे, जो p के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे x, यानी माइनस का 7 और 0। ये लो, ये p के कोऑर्डिनेट, और इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। इसने क्या बोला है कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। विच द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको p एंड q। ठीक है, p के जो कोऑर्डिनेट है वो है 2 -3 और q के कोऑर्डिनेट 10, y है, और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है 10 यूनिट्स दे रखी है। ठीक है, हम निकाल सकते हैं, हमें पता है पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होगा। पी क्यू की वैल्यू 10 दे ही रखी है आपको। ठीक है, x2 की वैल्यू पी क्यू है, x2 की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई, माइनस x1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू y हो गई, माइनस y1 की वैल्यू माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और इस पे हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कट हो गया, हमारे पास क्या बनेगा 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। देखो 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 में से 2 गया 8, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 प्लस यहाँ पे a + b का फॉर्मूला, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका a² + 2ab + b², यही। तो y का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab, तो 2 × 3 कितने हो गए 6, तो 6y + 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। अब देखो यहाँ पर इन सबको इस साइड लेके आओ, तो 100 - 64 इसको लेके आओ, तो यहाँ पर बनेगा y² प्लस का 6y और प्लस का 9। तो 100 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा 10 में से 4 गया, तो यहाँ पे बचा आपका 10 में से 4 जाने पे 6 और 9 में से 6 गया, तो 36 इज इक्वल टू y² प्लस का 6y और प्लस का 9। ठीक है, इस 36 को इस तरफ ले लो, माइनस का 36 बना दो, तो यहाँ पे आएगा y² प्लस का 6y प्लस का 9 माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया माइनस का 27 हो गया, तो y² प्लस का 6y माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला वो जो अपन ने चैप्टर 4 में पढ़ा था वही है। तो यहाँ पे 27 का क्या करोगे, सबसे पहले देखो a की वैल्यू और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, तो 1 × 27, तो 27 का आपको क्या करना है फैक्टराइजेशन करना है। 3 से गया 9 टाइम्स, वापस से 3 से गया 3 टाइम्स 3 और 1। अब हमें ऐसा कुछ चाहिए कि ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे 6 आना चाहिए, तो 3 3 = 9 में से अगर मैं 3 को लेस करूँ तो 6 आएगा, और प्लस का चाहिए तो प्लस का 9 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे y² प्लस का 9y प्लस माइनस का 3y और माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के अंदर से कॉमन लो, तो y कॉमन आएगा, तो ये बचेगा y प्लस का 9। ठीक है, और सेम ब्रैकेट y प्लस का 9 यहाँ पर भी बचना चाहिए, तो क्या कॉमन लोगे यहाँ से माइनस के 3 को कॉमन निकालो, तो ये बच गया y माइनस का 3y हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, तो माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो यहाँ पे जाएगा 9 टाइम्स y प्लस 9 आ गया, तो क्या आया y प्लस 9 और y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग सोल्व कर लो, तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0
और y -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगी y की वैल्यू -9, ये भी हो सकती है, और y की वैल्यू यहाँ से आएगी 3, ये वैल्यू भी हो सकती है। तो यहाँ पे अपन ने y की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है, कंप्लीट।